ओके फाइन। तो बताओ, किसी ने ट्राई किया था कुछ सर्च करने का, पता चला किसी को कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में? मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हेलो। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? ओके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एआई हमारे बीच आ चुका है और हमारे पीछे पड़ा हुआ है। या तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे या तो हमें निकाल देगा, दो ही बात होगी। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटर यही है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। निकाले जाने से तो बेहतर है ना कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। डजेंट मैटर आप कहाँ पे या क्या करते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करते हैं अपने लाइफ में, किसी भी पोजीशन में, कोई सा भी जॉब करते हैं, कोई सा भी बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में है, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में है, नो मैटर, एआई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज वो आपको दिक्कत देगा। ठीक है। तो इससे बेहतर कि वो हमें चुभने लगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो सही तरीके से स्ट्रक्चर वे में करते हैं तो हमें तकलीफ़ कम देता है। अगर वो ज़बरदस्ती हमें गले लगेगा तो तकलीफ़ होगी, है ना। अगर वैसे भी ज़बरदस्ती कोई गले लगता है तो तकलीफ़ होता है, लेकिन अगर आप दोनों मन से गले लगते हैं तो सही लगता है वो। तो बेहतर ये है कि हम अपने मन से ही आगे बढ़ के गले लगा लेते हैं एआई को, यही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों इफेक्ट दिख रहा है मुझे, ये मल्टीपल? स्क्रीन शेयर तो किया है मैंने। एक मिनट। नाउ? ओके। नहीं, ये मल्टीवर्स जैसा दिख रहा है ना, मैं सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए ना। अभी देखो, ये दिख रहा है। ओके। तो एआई से निपटने के लिए जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, वो है उससे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं वो सीखना, ठीक है ना। और वही होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी कि एआई टूल्स के साथ कम्युनिकेट करना, उसे एक्सप्लेन करना कि आपको क्या चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है ना, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उस कंटेंट का या जो भी आउटपुट आप चाहते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन, एआई टूल के साथ बात करना। जैसे आपके ऑफिस में मैनेजर्स होते हैं ना, राइट, वो आपको एक्सप्लेन करता है कि भाई आपको ये काम करना है, इतने दिनों में करना है, आउटपुट ऐसा होना चाहिए। वो मैनेजर एक्सप्लेन करता है ना अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, ये ऐसा ही कुछ है। तो इसको अपना कलीग समझो आप, और इससे आपको अपना काम करवाना है एआई टूल से। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि काम क्या है ना, किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन चैनल है एक तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और रियल लाइफ में भी आप देखते हो कि जो जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाता है उसके लिए चीज़ें उतना आसान हो जाता है, लोग उसके साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग आपको आसपास देखेगा, टेक्निकल स्किल उसके पास काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जहाँ कम्युनिकेट करने की बात आती है वो नहीं कर पाता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इस वजह से करियर में जितना ग्रोथ मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, ये रियलिटी अपने आसपास देखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, टेक्निकल स्किल उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उसे प्रेजेंट करना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा वो टीम लीड कर रहा है, ठीक है ना।
तो कम्युनिकेशन वहाँ भी इम्पोर्टेंट है और एआई टूल में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लाइक टॉकिंग टू एआई टूल्स, ठीक है ना, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो आइडिया लग ही गया होगा, है ना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इक्वल टू क्राफ्टिंग क्लियर स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एआई टूल्स, चाहे वो कोई सा भी टूल्स है, नॉट ओनली चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज़ द वेरी फर्स्ट टूल जो मार्केट में आया, उसके बाद से बहुत सारे टूल्स आ गए, क्योंकि चैट जीपीटी जब आया तो उन्होंने मार्केट को दिखा दिया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ये कैपेबल है और लार्ज स्केल को ये हैंडल कर सकता है। उसके बाद जितने भी टूल्स हैं चैट जीपीटी के बाद ही आए हैं, जितने भी एआई मॉडल्स आए हैं, इससे पहले नहीं था, क्योंकि ये करेज चाहिए ना इस तरह का कोई काम करने के लिए। तो एक बंदे ने करके दिखा दिया तो सबको लगता है कि ये पॉसिबल है, तो बहुत सारे टूल्स आए मार्केट में। तो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है सब के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारी टूल्स हैं, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी, मैंने एक बात बताई थी, अब नो मैटर कौन सा जॉब करते हैं, कौन सा डोमेन है, कौन सा प्रोफेशन है आपका, हर जगह पे एआई टूल आ गया है, ठीक है। तो ये कहीं भी है आपको ये काम आएगा। अब चूंकि यहाँ पे सारे लोग डिजिटल मार्केटर्स हैं तो हम लोग इसको डिजिटल मार्केटर के लिए थोड़ा सा फ्रेम किया है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्राफ्टिंग क्लियर स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एआई टूल्स, ठीक है। और इस पीपीटी में हमने कुछ एक्सरसाइज भी बना रखे हैं, ये मैं बाद में शेयर कर दूंगा ये पीपीटी। अगर इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रो बन जाओगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये आपको फील होने लग जाएगा। और जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो ये एआई ने ही बनाया है, मैंने नहीं बनाया, ना तो मैंने इसको लिखा है, ना तो ये मेरे वर्ड्स हैं, और ना ही ये पीपीटी मैंने बनाई है। देख रहे हो, मेड विद गामा। गामा इज़ अ वेरी पॉपुलर टूल जिसके हेल्प से आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो वो सबको जो खुद ही डिज़ाइन करके दे देता है। तो ये एक्सरसाइज है कि आप एआई में जाके लिखो राइट अ सेंटेंस आस्किंग एआई टू क्रिएट एन एड, ठीक है ना। फिर उसको आप कंपेयर करके देख, तो आगे करेंगे इन सब चीज़ों को। अब देखते हैं एआई कैसे सोचता है ना, इसको समझना पड़ेगा। तो ये जो एलएलएम है, ठीक है ना, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। तो ये जितने भी एआई टूल्स अभी आ रहे हैं ना, वो क्या है कि बहुत बड़े डेटाबेस के बेसिस पे उसको ट्रेंड किया गया है, जैसे चैट जीपीटी है या बाकी टूल्स है, सबको ट्रेंड किया गया है। सबके पास एक पैटर्न है फॉलो करने का, चीज़ों को समझने का, और फिर वो उसके हिसाब से आउटपुट देता है, ठीक है। तो एलएलएम क्या है, एक ह्यूज डेटाबेस के ऊपर ट्रेंड किया हुआ मॉड्यूल है, ठीक है। अब क्या है कि चैट जीपीटी के आने के बाद से बहुत सारे टूल्स आए जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए, ठीक है। और स्पेसिफिक काम के लिए बनाने का सीधा सा मतलब है उसको स्पेसिफिक डेटाबेस के बेसिस पे ट्रेंड किया गया है, ठीक है ना। एलएलएम क्या है, जाइंट ऑटो कंप्लीट इंजन, ठीक है ना। इट डजंट नो लाइक ह्यूमंस बट इट प्रिडिक्ट्स, है ना। द नेक्स्ट क्या होगा वो प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन जो उसके पास डेटा है और जो पैटर्न उसमें डेवलप किए गए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करता है। ह्यूमन जैसा अभी तक तो नहीं आया है ऐसा एआई, लेकिन ये और इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो कैसे काम करेगा ये, अब जैसे गूगल ट्रांसलेटर, इतना तो आई थिंक हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर ही लिया था। गूगल ट्रांसलेटर को आप कुछ सर्च करते हो, वहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए देते हो, लिखते हो ना, इंग्लिश टू हिंदी करते हो, दिस इज अ पेन, तो करता है ना, यह एक कलम है। पेन मतलब कलम, उसे कहाँ से पता चला, उसे बताया गया ना, पेन का मायने कलम, उसे बताया गया है ना, तभी उसे पता है। उसे अगर नहीं बताया जाता, कलम के जगह उसे कप बताया जाता, तो कप लिखता, यह एक कप है, उसे कलम बताया गया, ठीक है ना। तो एआई टूल्स में ऐसा ही है, ठीक है। जो उसको डेटा के बेसिस पे जो चीज़ें बताई गई हैं उसी के हिसाब से वो रिजल्ट देता है, ठीक है। ट्रेंड ऑन एवरीथिंग बुक्स आर्टिकल वेबसाइट पर ट्रेंड किया गया है, ठीक है ना। जब इसे आप प्रॉम्प्ट करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है। प्रॉम्प्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कि चूंकि जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। स्मार्ट प्रॉम्प्ट मतलब एक्सपर्ट आंसर्स आपको मिलेंगे, है ना।
तो जिस तरह का इनपुट आप दोगे आउटपुट वैसा ही मिलेगा, और हमें इनपुट अच्छा देना है, इसी वजह से हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक डेमो है, ठीक है ना, राइट अ एड कॉपी, ठीक है ना, फिर आप कहोगे राइट 3 हेडलाइंस अंडर 30 कैरेक्टर्स फॉर फिटनेस ऐप। ये स्पेसिफिक है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। इसमें क्या है, स्पेसिफिक है कि 3 हेडलाइन लिखना है, अंडर 30 कैरेक्टर्स में लिखने हैं, फिटनेस ऐप के लिए लिखना है जो किस पे फोकस करती है, वेट लॉस पे फोकस करती है। टोन क्या लिखना है, मोटिवेशनल। फिर दोनों को कंपेयर करके देखोगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एआई कैसे सोचता है, तो उसके सोच को कैसे कंट्रोल करेंगे आगे समझते हैं। लाइट चली गई क्या? मैं कनेक्टेड हूँ या नहीं? हेलो। तो अभी हमने क्या समझा है, हमने समझा है कि एआई क्या है, वो कैसे सोचता है, ठीक है ना, कैसे डेवलप हुआ है, उसका मेटाफोर हमने एक देखा गूगल ट्रांसलेटर का। अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है ना, उसी को समझते हैं। उसी को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ फ्रेमवर्क समझने पड़ेंगे। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क हम बनाते हैं ना ताकि एक स्ट्रक्चर पे में कोई काम करे, ठीक है ना, और उसका आउटपुट वैसा ही निकले जैसे कि पहले निकला था, या बार बार किसी काम को सेम अगर रिपीट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आउटपुट सेम आए, तो हमें फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है हर बार वो कुछ नया लिख के दे देगा, ठीक है। कंपनीज में भी आप देखोगे, जितने भी कंपनी बड़ी बनती है वो एक सिस्टम को फॉलो करता है। अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो रोज़ सोचना पड़ेगा क्या करे। कंपनी में देखोगे इतने सारे नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, कंपनी नहीं रुकती ना। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क को फॉलो करता है अपने काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। सिस्टम बना हुआ है, तो जब सिस्टम एक बार बन जाता है तो कंट्रोल करने वाला है। एक बंदा गया, दूसरा आ गया, सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ, उसे बस कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए उसे जो चीज़ें एलिमेंट चाहिए उसे बता दो कि ये है क्या है, कैसे काम करता है, वो कंट्रोल कर लेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से सिस्टम बनाना इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम हर जगह होता है, फ्रेमवर्क्स हर जगह यूज़ में आते हैं। वो हमारे काम को आसान बनाता है, हम स्ट्रक्चर वे में काम करते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं प्रिसीजन प्रॉम्प्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और फिर हम इसका कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले रोल प्रॉम्प्टिंग होता है, ठीक है ना, जिसमें हम एक कॉन्टेक्स्ट क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसको बोलते हैं आरटीसीएफ फार्मूला। क्या बोलते हैं? आरटीसीएफ, रोल। हम एक रोल असाइन करते हैं सिस्टम को। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यू आर ए सीनियर परफॉर्मेंस मार्केटर फॉर D2C स्किन केयर ब्रांड, वेरी स्पेसिफिक। D2C स्किन केयर ब्रांड स्पेसिफिक है, ठीक है ना। टास्क फिर हम डिफाइन करते हैं उसमें, ड्राफ्ट 5 फेसबुक एड टेक्स्ट फॉर रीटारगेटिंग कार्ट अबेंडर्स। कार्ट अबेंडर्स क्या होता है? वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस, जो आपके वेबसाइट पे आया था, ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया। आप भी जाओगे कहीं पे ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो ऐड टू कार्ट करके छोड़ दोगे तो मोस्ट लाइकली है कि यू विल गेट अ नोटिफिकेशन विया ईमेल और व्हाट्सएप, जो भी वो चैनल यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बताया इन्होंने, ऑडियंस क्या है, विमेन है 25 to 40 एज की, यूएस ऑडियंस है वो, और गोल क्या है, कन्वर्जन है। क्या गोल है? कन्वर्जन। ये जो कार्ट में जो प्रोडक्ट पेंडिंग है, हमारा गोल ये है कि वो उस प्रोडक्ट को वो परचेज करे जो हमारा ऑडियंस है। फॉर्मेट क्या है? टेबल फॉर्मेट में चाहिए विथ हुक, बॉडी टेक्स्ट और क्लियर कॉल टू एक्शन। टोन कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली, बेनिफिट लेड, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? आरटीसीएफ, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट एंड टोन, ठीक है। इसको करके देखते हैं, ठीक है ना। तो रोल क्या है? यहीं से ले लेता हूँ मैं, या आप ऊपर वाला भी चेक करें, बताओ। ऊपर वाला भी चेक कर लेते हैं क्या? जैसे यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं।
राइट ऐड कॉपी फॉर फिटनेस फिटनेस ऐप, ठीक है ना। इसे कुछ आइडिया नहीं है अभी टोन का, क्या चाहिए हमें कोई आइडिया नहीं है। हमने बस एक जेनरिक प्रॉम्प्ट लिखा कि एक ऐड कॉपी लिख दो फिटनेस ऐप के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं था। अभी जो दूसरा एग्जाम्पल था इसमें, ठीक है, फिटनेस ऐप फोकस ऑन वेट लॉस, स्पेसिफिक हो गया अब ये। अब ये देखो, हमने इसमें क्या बोला था, हेडलाइन हमें चाहिए और वेरी स्पेसिफिक चाहिए था फिटनेस ऐप के लिए जिसका फोकस का वेट लॉस पे, और टोन कैसा होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, योर फिट जर्नी स्टार्ट्स नाउ, ठीक है ना, स्विट टुडे साइन टुमारो, मोटिवेशनल टोन है ना, ये मेंटेन कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या है कि हमने एक जेनरिक सा प्रॉम्प्ट लिखा था कि एक ऐड कॉपी चाहिए फिटनेस ऐप के लिए। वो फिटनेस ऐप के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं था कि वेट लॉस पे है या वेट गेन करने पे है या मसल बिल्डिंग पे है या कुछ और है, गट हेल्थ पे है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो इसके आउटपुट को भी देखोगे तो जेनरिक ही है ये, इसका आउटपुट जेनरिक है, स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि हमने स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट डाला था कि हमें हेडलाइन चाहिए विद इन 30 कैरेक्टर फॉर अ फिटनेस ऐप जिसका फोकस किस पे है, वेट लॉस पे है, ठीक है। तो आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कंट्रोल कर सकते हो इसके आउटपुट को आप, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्टिंग। फिर आगे आते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। ये रहा, ठीक है। देखो, इसको एक बार पढ़ के देखो, क्या ये एग्जैक्ट वही है जो हमें चाहिए, ठीक है ना। हमने पहले ये समझो टास्क क्या था, फेसबुक एड टेक्स्ट लिखना है रीटारगेटिंग के लिए जो कार्ट वेंडर्स हैं, है ना, ये जिन्होंने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके छोड़ रखा है। ऑडियंस वुमेन है जो यूएस में रहती हैं, गोल कन्वर्जन है, ठीक है। तो हुक देखो, योर ग्लो इज़ वेटिंग, क्या लिखा है, योर ग्लो इज़ वेटिंग। बॉडी देखो, यू लेफ्ट योर फेवरेट बिहाइंड, स्किन केयर दैट कीप्स योर स्किन फ्रेश स्मूथ एंड रेडियंट इज जस्ट अ क्लिक अवे, डोंट मिस आउट। कॉल टू एक्शन क्या है, कंप्लीट योर ऑर्डर। कंप्लीट योर ऑर्डर क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड टू कार्ट में है, समझ रहे हो आप, स्पेसिफिक है जो हमने टास्क दिया था जो हमें चाहिए। दूसरा पढ़ो, बिकॉज सेल्फ केयर कांट वेट, यू वर दिस क्लोज टू treating yourself, go ahead, your skin will thank you for the daily glow boost, shop now। तो पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हमें चाहिए जो अबेंडेड में है उन्हीं लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रेश ऑडियंस को नहीं है, ऐसे ही इस तरह के टेक्स्ट के साथ, इस तरीके से जो क्या कहते हैं जो मैसेज है, इस तरह के मैसेज के साथ आप फ्रेश जो ऑडियंस है उसके साथ नहीं जाओगे, ठीक है ना। ये ऐसे ऑडियंस के साथ ये इस तरह के कंटेंट को आप यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी आपके साथ एसोसिएटेड है किसी न किसी तरीके से, वो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे आ चुका है, वो ऑलरेडी ऐड टू कार्ट कर चुका है, ठीक है ना। तो हमें जो फनल को समझो, हमने क्लास में बताया था 4 स्टेज बताए थे, आप समझ रहे हो। तो ये कौन से स्टेज पे है, ये टेक्स्ट समझ के आपको क्या लगता है कौन से स्टेज पे है वो, बताओ, ठीक है ना। उसे एक्शन लेना है, वो थर्ड स्टेज पे ऑलरेडी है, ठीक है ना, उसे फोर्थ पिलर कन्वर्ट करना है बस, आप समझ रहे हो। अगर वो वेरी फर्स्ट स्टेज पे होता तो हम अपने ब्रांड के बारे में बताते, फॉर एग्जांपल अवेयर हम कर रहे होते तो अपने ब्रांड की बात करते ना, प्रोडक्ट की बात करते, फीचर्स की बात करते। यहाँ पे आपको कहीं से भी प्रोडक्ट की बात हो रही है कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि प्रोडक्ट की बात हो रही है, पर के देखो नहीं लग रहा है ना
क्योंकि है नहीं। देखो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई थी मार्केटिंग की क्लास में, अगर आपने उसको सीरियसली फॉलो किया होता या कर किया किसी ने भी किया होगा तो आपको ये सब समझने में आसानी हो रहा होगा। मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आपको टूल्स यूज करना आ गया। मार्केटिंग इज़ अ वेरी क्रिएटिव जॉब। ठीक है ना। और इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला भी नहीं होता मैथमेटिक्स की तरह। तो हर बार आपको अपना क्रिएटिविटी यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे अगर इस कंटेंट को हमें जज करना है तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि जो हमारा ऑडियंस है वो हमारे जर्नी में वो कौन से स्टेज पे है। अगर फनल आपको देखो तो कौन से स्टेज पे है, अगर वो आपको नहीं पता है तो कैसे जज करोगे ये कंटेंट अच्छा है या नहीं है। देखो चैट जीपीटी का एक्सेस तो हर किसी के पास है, हर कोई कह रहा है कि ऐड कॉपी लिख के दो, लेकिन हर किसी को ये नहीं पता कि जो ऐड कॉपी उसने लिख के दिया है क्या वो सही है भी या नहीं। समझ रहे हो। क्योंकि बेसिक ही मिसिंग है ना, फाउंडेशन ही नहीं पता उसे। डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती, यही सब रीज़न है। आप वहाँ पे जाते हो, आप कहते हो कि मैंने तो जामिया से सर्टिफिकेशन किया है, तो सर्टिफिकेशन देख के जॉब थोड़ी नहीं मिलती है। कोई ब्रांड आपको अपनी मार्केटिंग आपके हवाले कर रहा है, आपको ये नहीं पता कि फ़नल क्या होता है। आप कंटेंट देख के ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि जो ऑडियंस है वो कौन से स्टेज पे है, तो किस तरह के मार्केटर हैं आप। किसी काम के नहीं है ना, ये यही तो रियलिटी है। और एआई के आने की वजह से सब तो अंधी में उड़ गए सबके सब, क्योंकि एआई तो बेटर समझता है ना इन सब चीज़ों को। तो अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो फाउंडेशन भी क्लियर चाहिए आपका। आप समझ रहे हैं ना, फाउंडेशन मीन्स वो मेकअप वाला फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं, फनल तो बेसिक चीज़ है, वो आपको हर किसी को पता होना चाहिए। जो दुकानदार होता है उसको भी पता होता है ये बात। हालांकि उसको टेक्निकल टर्म में वो भले एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उसको पता होता है कि इस बंदे से हमने क्या बात किया था। वो आपको बता देगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, या यस के साथ अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा और इसको बात घुमाना पड़ेगा। वो समझता है इन सब चीज़ों को, उन्होंने रियल लाइफ में सीखा है ये सब करते करते। टेक्निकल टर्म उसे नहीं पता होगा, लेकिन समझ है उसे। लेकिन आपको टेक्निकल भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसमें एक भी कंटेंट आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपको लगे यार ये तो हमारे जो फनल है उस फनल को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये जो जर्नी है ऑडियंस का उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। देखो फिनिश चेकआउट लिखा हुआ है। ठीक है। योर स्किन केयर एसेंशियल आर स्टिल वेटिंग, ब्रिंग देम होम एंड एंजॉय दैट फ्रेश नोरिस्ड फील डेली। ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है प्रॉम्प्टिंग का। आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसका ब्लूप्रिंट भी बना दिया है वैसे तो। ठीक है ना। रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट अब बताते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर्मेट हमने बताया था टेबल विथ हुक, बॉडी एंड कॉल टू एक्शन, तो उन्होंने हमें उस हिसाब से दिया है, हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन। ठीक है। आगे बढ़े। फिर आता है दूसरा, चेन ऑफ थॉट, सीओटी बोलते हैं इसको। सो द पाथ नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं, एआई को स्टेप्स में हम सोचने के लिए बोलते हैं एक तरीके से। जैसे हमने कुछ प्रॉम्प्ट डाला, फिर हमसे पूछते हैं कि आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है। यू गेट बेटर रीजनिंग, नॉट जस्ट सरफेस लेवल आंसर। इसको करके देखते हैं। ठीक है ना। टास्क हम देते हैं इसको, डायग्नोज बाई ईमेल सीटी आर ड्रॉप्ड। ठीक है ना। स्टेप क्या है, सेगमेंट बाय ऑडियंस, कंपेयर ओपन क्लिक, क्लिक फनल, फ्लैग, एनोमलाइज, हाइपोथेसिस, कॉजेज, सजेस्ट, थ्री फिक्सेज। ये एग्जांपल है, आप 5 भी बोल सकते हो, 6 भी बोल सकते हो। ठीक है। फॉर्मेट है मार्क डाउन विथ हेडिंग्स पर स्टेप। मार्क डाउन एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉम्प्टिंग फार्मूला है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम स्टेप्स में लेके चलते हैं चीज़ों को, है ना। तो
करके देखते हैं इसको, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल और पहले ले लेते हैं फिर इसको करेंगे, ठीक है ना। फिर आता है फ्यू शॉट एंड मल्टी शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कुछ एग्जांपल भी दिखाते हैं उसको, कुछ डेटा फीड भी करते हैं कि ऐसा चाहिए, ठीक है ना। यू गिव द एआई फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, of how you want to it respond, then ask it continue in the same style। हम कुछ रेफरेंस दे देते हैं उसको, ठीक है। why it matters, AI learn your tone, structure and format from the example, best for ad copy, emails, social caption, FAQs, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल भी है इंस्टाग्राम कैप्शन के लिए। एग्जांपल 1 क्या है, अ जिम फोटो कैप्शन स्वीट टुडे साइन टुमारो करके, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल है स्मूदी फोटो है इसमें, फिर कैप्शन लिखना है फ्यूल योर हसल द हेल्दी वे। फिर नाउ राइट अ कैप्शन फॉर अ पोस्ट और रनिंग शूज फोटो। यानी कि ये दो चीज़ें हमने उसे बताई, ठीक है ना, एग्जांपल दे दिया हमने। फिर हमने एक रनिंग शूज उसको दिया, फ़ोटो दिया उसको कि मुझे इसका जो है कैप्शन लिख के दो, बेस्ड ऑन जो हमने आपको 2 डिफरेंट एग्जांपल दिए थे, ठीक है। तो उसका कुछ एग्जांपल ऐसा निकल के आ सकता है, ठीक है। रन योर स्टोरी 1 स्टेप एट अ टाइम। तो इसमें क्या हुआ फ्यू शॉर्ट में कि हमने कुछ एग्जांपल दिए, है ना, एग्जांपल पुट कर दिया चैट जीपीटी को। फिर हमने उसको एक टास्क बताया कि बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल हमें इसके लिए रिजल्ट ला के दो। तो ये हुआ फ्यू शॉट। मल्टी शॉट भी ऐसे ही होता है, लेकिन मल्टी शॉट में हम एग्जांपल्स ज़्यादा देते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम ज़्यादा करके देते हैं। इसमें 2 to 5 है, इसमें हम ज़्यादा देते हैं, ठीक है। सिमिलर आइडिया बट यू गिव द एआई मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। जितना एग्जांपल आप दोगे उसे उतनी ही अच्छे से समझ में आएगा आपका टोन, स्ट्रक्चर, स्टाइल, फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल में बुक लग्जरी विलास इन दुबई, बेस्ट प्राइस गारंटी, ये सब हमने उसे एग्जांपल में दिया, ठीक है। एक्सक्लूसिव बीज रेंटल्स, अफोर्डेबल हॉलीडे होम्स, सिक्योर ऑनलाइन बुकिंग, ये एग्जांपल्स हमने दिए। फिर हमने इसे बताया नाउ राइट 5 न्यू हेडलाइंस फॉर द सेम कैंपेन। हमने एग्जांपल दिया हेडलाइंस के, फिर हम कह रहे हैं कि सेम कैंपेन के लिए 5 डिफरेंट हेडलाइंस हमें लिख के दो। तो ये आउटपुट कुछ ऐसा आपको देगा, ठीक है। मल्टी शॉट क्या है, ए लर्न्स योर ब्रांड वाइज प्लस एड स्टाइल मोर थ्रॉली, क्योंकि इसमें हम एग्जांपल्स ज़्यादा करके देते हैं, यानी इनपुट की क्वालिटी बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। हम पहले ही बता देते हैं कि हमें इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए या फिर आउटपुट चाहिए, तो ये हमें उस हिसाब से ला के देगा। डिफरेंस क्या है, फ्यू शॉट में डिफरेंस ये है कि स्मॉल नंबर ऑफ एग्जांपल्स, फास्ट लाइट गाइडेंस होगा। मल्टी शॉट में लार्जर सेट ऑफ एग्जांपल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, डीपर लर्निंग। ऑब्वियस सी बात है, जितना डेटा आप दोगे अपने बारे में उसे उतना ही समझ में आएगा और उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। फ्यू शॉट क्या है, हियर टू टू द सिंपल एग्जांपल, फॉलो द स्टाइल एंड गिव मी द आउटपुट, ठीक है। मल्टी शॉट क्या है, हियर इज होल फोल्डर ऑफ पास्ट वर्क, प्रीवियस डेटा है आपके पास, वो आपने अभी जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं इसका मार्केटिंग से रिलेटेड, आपने प्रीवियसली बहुत सारे कैंपेन रन किए थे, ठीक है ना। फेसबुक ऐड में ही मान के चलते हैं, आपने कुछ कैंपेन रन किए होंगे, उसका डेटा तो होगा ना आपके पास फेसबुक में, या फिर गूगल में भी ऐड रन किया था आपने, उसका भी डेटा, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। मान लेते हैं गूगल CSV फॉर्म में, गूगल शीट में, उसे अपलोड कर दो, तो उसमें तो बहुत सारे डेटा होंगे ना, तो मल्टी शॉट हो जाएगा वो। कहीं और भी ऐड रन किया था, उसको भी डाउनलोड करो और पेस्ट कर दो उसमें, फिर उसे बोलो कि स्ट्रैटेजिकली आपको इसका थॉरली इंसाइट निकाल के दे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपको एक चीज़ जानना है कि यार क्लिक थ्रू रेट कैसा है आपके कैंपेन का, फेसबुक में अच्छा है, गूगल में अच्छा है, या फिर यूट्यूब पे अच्छा है एग्जांपल के लिए, या कहीं और आप ऐड रन कर रहे हैं। ऐड रन करने के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, मान लेते हैं रेडिट आप यूज करते हैं, रेडिट ऐड फॉर एग्जांपल, रेडिट में अच्छा है, उससे बता दो, वो इंसाइट निकाल के देगा। तो वहाँ पे ये काम में आ जाएगा। मल्टीपल फॉर्मेट में भी आप डेटा ऐड कर सकते हैं, मान लेते हैं एक CSV फॉर्म में था, कोई PDF फॉर्म में होगा मे बी, वो भी इसी एडजस्ट कर लेगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज भी है,
बिल्ड 3 ऑन ब्रांड्स एग्जाम्पल, ए आई जनरेटेड न्यू पोस्ट 500 रिव्यूज, ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। कहाँ से करना बाकी था, यहाँ थे ना। जिम का फोटो था ही नहीं अपने पास। यहाँ पे थे क्या? ठीक है। ओके, लेकिन इसके लिए डेटा चाहिए ना फिर। डेटा है मेरे पास अभी, मैं इस लैपटॉप पे तो नहीं होगा। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें? ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये ना। ये रहा। इमोजी भी ले लेते हैं। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? ओके, यहीं पे आते हैं। तो प्रोडक्ट कैप्शन है ना। 1 2। फॉलो द स्टाइल एंड, क्या था यहाँ पे? फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन फ़ोटो आप अटैच कर सकते हैं। कुछ ना कुछ बताता ही रहेगा, उसको छोड़ो। ये लिखा ना, चेंज गोल्स नॉट एक्सक्यूजेज। सही है, मोटिवेशनल टोन में है। रनिंग शूज भी है वैसे तो। ये रहा ना आंसर। सेम शॉर्ट मोटिवेशनल पंची स्टाइल, हियर इज कैप्शन फॉर रनिंग शूज। देख पा रहे हो आप? ठीक है। और कौन सा था? मल्टी शॉट, ओके, ये था। तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं।
इसमें सही रहेगा। ठीक है ना, 1 2 3 कर देते हैं। ठीक है, लग्जरी स्टाइल्स इन दुबई, नो हिडन फीस, दुबई विलाज फॉर रेंट, book instantly online, family friendly homes, comfort and style, private full villas, best rates guaranteed, premium Dubai rentals, limited time offers। ऐसा ही कुछ ये तीनों भी था। यहाँ देखो, बुक लग्जरी विलाज इन दुबई, यही सब था ना। बेस्ट प्राइस गारंटी, प्राइस की भी बात हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग की भी बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये तो हमने बेसिक सा एग्जांपल लिया है, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो लार्ज ग्रुप के डेटा जो होते हैं ना, यहाँ वो बेहतर काम करेगा आपके लिए। जैसे हमने कहा कि कोई मार्केटिंग कैंपेन आपने बनाया था, या फिर आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं हेड ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी, है ना। हेड ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी का ही काम होता है ये सारा, कि अगर वो किसी कंपनी को, मान लो मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करूँगा, तो पूरा डेटा मुझे दे देगा कि ये प्रीवियस डेटा है सबके, सारे कैंपेन्स के जो अभी तक हम कर रहे थे, नो मैटर कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो मुझे उस डेटा को स्टडी करना पड़ेगा कि क्या प्रीवियस रिजल्ट रहा है, तभी मैं एक नई स्ट्रैटेजी बना के सामने रख पाऊँगा कि दिस इज़ द न्यू स्ट्रैटेजी वी हैव बिल्ड, और जो हमें अडॉप्ट करनी है। ठीक है, तो मैनुअली काम करने में तो बहुत टाइम लगता, लेकिन अब चैट जीपीटी आ गया है, तो सारा इनपुट कहाँ डालूँगा मैं, चैट जीपीटी में डालूँगा। ठीक है ना, फिर वहाँ प्रॉम्प्ट लिखूँगा कि ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स includes our previous data from various, क्या कहते हैं, डिजिटल चैनल्स वी हैव यूज फॉर आवर मार्केटिंग। और कोई भी स्पेसिफिक कैंपेन हो सकता है उसमें, ब्रांडिंग का हो सकता है, लीड जनरेट करने का होगा, अवेयरनेस का होगा, वेबसाइट पे परचेज करने का होगा। आपको पता है ना, ये सब टाइप्स होते हैं कैंपेन के। और जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो सबके अपने क्या कहते हैं उसमें, केपीआईज होते हैं ना। ब्रांड अवेयरनेस में केपीआई ये नहीं होगा ना कि कितने लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया था, या कितने लोग वेबसाइट पे आए थे, वो तो केपीआई है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ट्रैफिक ऐड हमने बनाया था तो उसका केपीआई हो सकता है कि वेबसाइट पे कितने लोग आए थे, क्लिक थ्रू रेट क्या है। ये सब बात याद है ना, या भूल गए सब? खामोशी से तो लग रहा है कि भूल ही गए। याद कर लो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अभी हम मल्टी सॉर्ट डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज भी है, फिर आता है आउटपुट फॉर्मेट्स। ठीक है ना, अभी हम ये समझ रहे थे कुछ प्रॉम्प्टिंग, है ना, फ्यू सॉर्ट, मल्टी सॉर्ट हमने समझा, चेन ऑफ थॉट समझा हमने, जिसमें हम एक सीरीज ऑफ प्रॉम्प्ट लिखते हैं। पहले हम कुछ लिखते हैं, फिर हमसे पूछते हैं आस्क मी क्वेश्चंस। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं लिंक्डइन पोस्ट आपको लिखना है, इसका भी एग्जांपल कर ही लेते हैं। चलो, लिंक्डइन पोस्ट आपको लिखना है। अब लिंक्डइन पोस्ट में क्या है कि एक सर्टेन फॉर्मेट में होना चाहिए वो। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, एक सर्टेन फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी करते हैं, देखो, एक सिंपल सा लिखते हैं, आई वांट टू राइट लिंक्डइन पोस्ट ऑन द टॉपिक आई founders should master AI marketing। ठीक है, I don't have much idea
about the LinkedIn platform. Asks me relevant question so that you can write the viral or the post. ठीक है, मैंने से क्या बताया कि ask me question relevant questions so that you can write the viral or the post. ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला कि पोस्ट लिखो, मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछो। देखो पूछ रहा है, इसी को बोलते हैं चेन ऑफ थॉट। पूछ रहा है ना, देखो परफेक्ट बिफोर आई क्राफ्ट द लिंक्डइन पोस्ट I need to understand your angle, audience and voice so I can make it a scroll stopping ad viral worthy. Here are some quick but relevant questions. सबसे पहले पूछ रहा है ऑडियंस, आर यू स्पीकिंग मेनली टू स्टार्टअप फाउंडर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर और कॉर्पोरेट लीडर्स? आर दे मोस्टली टेक सेवी और नॉन टेक्निकल फाउंडर्स? आ रहे हैं ना। गोल पूछ रहा है, गोल ऑफ द पोस्ट, टोन ऑफ रेफरेंस, योर पर्सपेक्टिव, कॉल टू एक्शन। तो चलो लिखते हैं इसको। मैं कनेक्टेड हूँ ना या फिर मैं गायब हो गया? हेलो, ओके। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि वन में स्टार्टअप फाउंडर्स, ठीक है। और क्या पूछ रहा है ये, टेक सेवी और नॉन टेक्निकल फाउंडर्स, बहुत कर देता हूँ। या फिर मान लेते मैं स्पेसिफिक जाना चाहता हूँ एग्जांपल के लिए, कि मान लेते मेरे पास एक कोचिंग प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ टेक फाउंडर्स के लिए है, जिसके पास एक सैस प्रोजेक्ट है, सैस प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो स्टार्टअप फाउंडर्स, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ स्पेसिफिक, क्या हो गया ये, सैस स्टार्टअप फाउंडर्स, ठीक है, हो गया। दूसरा क्या है, गोल पूछ रहा है, डू यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ कोच कंसल्टेंट और सिंपली यस, आई वांट टू। देखो मुझे टाइप करने की आदत है नहीं। पोजीशन myself as a AI marketing coach, ठीक है, for tech founders, ठीक है ना। 3, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। टोन पूछ रहा है, डू यू वांट इट प्रोफेशनल, इंसाइटफुल और स्टोरी टेलिंग रिलेटेबल? मैं इसको लेके जाना चाहूँगा स्टोरी टेलिंग और रिलेटेबल, ठीक है। 4 क्या है, your perspective, why do you personally think founders must master AI marketing? Is it about saving costs, scaling faster, competing with big players or being future ready? इसको क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे? ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, adapting to AI to सेविंग, फिर हटाना पड़ेगा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ओके, ऑप्टिमाइज लिख सकते हैं, ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट, स्केलिंग फास्टर, कंपेटिंग विथ बिग प्लेयर्स, ठीक है।
और इसमें क्या लिख सकते हैं, कुछ मिस तो नहीं कर रहे? स्केलिंग, कंपेटिंग कॉस्ट, ठीक है। फिफ्थ क्या है? कॉल टू एक्शन, डू यू वांट टू इनवाइट comment discussion or drive readers to DM you, check out your service? I want to offer them my 7 steps AI marketing foundation system, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा, चलो हो गया ना, एंटर करते हैं। परफेक्ट। देखो क्या लिखा है, why every SaaS founders must master AI marketing. A few months ago I spoke with a SaaS founder who was burning $20,000 per month on ads, just struggling to get consistent signups. The problem, they were still running their marketing like it was 2018. Manual, expensive, slow. Here is the truth SaaS founders don't like to hear. Your biggest competitor isn't just another startup, it's the founder who already leveraging AI to outmarket you. AI just isn't just about saving time, it helps you optimize cost when budgets are tight, scale faster without scaling your team, compete with big players who have deeper pockets, यानी कि पैसा, resources. The question is no longer should I use AI, it's how fast can I build an AI powered marketing foundation before I am left behind. That's exactly why I created my 7-step AI marketing foundation system designed for SaaS founders who want to grow smarter, not just harder. If you are a SaaS founder ready to future proof your marketing, drop a AI in the comments or DM me and I will share the system with you. तो इस तरीके से मैं लीड जनरेट कर सकता हूँ ना। तो ये 7 स्टेप मार्केटिंग फाउंडेशन सिस्टम इज अ लीड मैग्नेट। कैसा लगा ये आपको, बताओ। एनी कमेंट्स? इसको और बेटर बना सकते, इसमें और भी चीज़ें बदलेंगे अभी, देखो ना। अब देखते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं कि अब इसको खुद ही बोलते हैं कि इस पोस्ट को क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसाइज करने के लिए हम इसको रोल देंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कि नाउ act like a LinkedIn content creator with having 1 million followers in marketing niche, ठीक है ना। marketing niche, I want you to use your expertise as a content creator and criticize this post, ठीक है, and give it a क्या स्कोर, गिव इट ऐसे लिखते हैं वायरलिटी स्कोर, सही है। इसको
CRITIC, ठीक है। क्रिटिक दिस पोस्ट एंड गिव इट अ वायरलिटी स्कोर, सही है। अब क्यों लिख रहा है ये फिर? कभी कभार ये कुछ ज़्यादा ही कर देता है ये। क्या नाम है इसका? ऑफ दिस पोस्ट, ठीक है। चलो, love this exercise. Let's break it down like a top LinkedIn creator I will review your draft post and access the key virality levels in level of human psychology favor, then give a virality score, ठीक है। स्कोर दे रहा है जो हुक है 8 out of 10, स्टोरी टेलिंग 7.5, स्कीम्बिलिटी 9, वैल्यू इनसाइट 8, कॉल टू एक्शन 8.5, ठीक है। अथॉरिटी पोजिशनिंग 7, वायरलिटी स्कोर 8.2 आ रहा है। टोपोसिट क्लोजर 9+, वायरल टायर कह रहा है ये सारी चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। सार्बर द हुक विथ इमोशन कन्फ्लिक्ट, एड वन concrete micro proof, data result for credibility and with a dual call to action, ठीक है। वन फॉर engagement, वन फॉर conversion। फिर ये क्या पूछ रहा है? और यू लाइक मी टू री राइट द हुक प्लस क्लोजिंग कॉल टू एक्शन इन 9 out of 10 वर्जन सो यू कैन सी द वायरल अपग्रेड। मैं कहता हूँ यस, कुछ नहीं करना, बस यस करना है। अब देख तो ये इसको उसको अपडेट करके देगा। सबसे पहले इसने क्या चेंज किया? हुक चेंज किया, फियर डाल दिया इसने इसमें। दी हार्श ट्रूथ, सास फाउंडर्स हु इग्नोर एआई विल बी आउट मार्केटेड, ठीक है ना। अब देखो, ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड इफ यू वांट द सिस्टम डीएम मी, परफेक्ट लिखा इसने, है ना। कमेंट्स भी बोल रहा है कि अपने थॉट्स शेयर करो और सिस्टम चाहिए तो डीएम करो। अब बताओ कौन सा अच्छा है? एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। इसमें हेडलाइन क्या लिखा है हुआ है, वाई एवरी साइज फाउंडर मस्ट मास्टर एआई मार्केटिंग। इट्स वेरी जेनरिक। इसमें कुछ क्या कहते हैं, एक वर्ड हम यूज़ करते थे ना एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्या था वो? पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स मिसिंग है इसमें, ठीक है ना। और इसमें क्या है, पावर वर्ड्स है, इसमें फियर डाल दिया इसने। विल बी आउट मार्केटेड, दिख रहा है ना यहाँ पे। A few months ago I spoke with a SaaS founder burning 20,000 per month on ads, yet struggled to get consistent sign up. He wasn't short on talent, he wasn't short on hustle, he was short on AI leverage, ठीक है। Here is the reality. Your biggest competitors isn't just another startup, it's the founder who's already using AI to outmarket you. AI isn't just about saving time, it helps you cut unnecessary costs when every dollar count. Scale faster without hiring a massive team, वेरी स्पेसिफिक बता दिया इसने, पहले ऐसा नहीं था। विदाउट हायरिंग इन्होंने हाईलाइट किया कि अभी आपको टीम हायर करने की ज़रूरत नहीं है। compete with big players who have very deeper pockets. That's why I built my 7-step AI marketing foundation system so SaaS founders can grow smarter, just not harder. Now I'm curious, do you believe AI will replace marketers or empower founders to market better? कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? देखो, तो इसी को बोलते हैं क्या? चेन ऑफ थॉट, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इस पोस्ट के साथ ना मुझे एक इमेज भी पोस्ट करनी है, तो वो भी मैं इसी से प्रॉम्प्ट ले सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ आई वांट टू share an image with the post, ठीक है। give me some
text overlay to be used on the image. ठीक है, ठीक है ना। इसमें लिख देता हूँ along with the prompt to generate the image with AI tools like ideogram। मैं बोलता हूँ आइडियोग्राम से मुझे जनरेट करना है, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट भी चाहिए ना। आइडियोग्राम का स्पेलिंग गलत है क्या? ठीक है, जनरेट की स्पेलिंग भी गलत है। डायोग्राम क्यों हो गया ये? आइडियोग्राम है, हाँ ठीक है। तो ये हमें प्रॉम्प्ट भी देगा इमेज जनरेट करने के लिए। ये कुछ टेक्स्ट ओवरले का ऑप्शन उन्होंने हमें दिया है, और इसने कौन सा यूज़ किया है टेक्स्ट ओवरले? SaaS फाउंडर्स आउट मार्केट विथ AI। ठीक है, तो इसको आप इससे जिससे भी चाहे आप चेंज कर सकते हैं। इसने कुछ ऑप्शन दे दिए आपको जो आप इमेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, द हार्श ट्रूथ, AI विल डिसाइड हु विंस, ग्रो स्मार्टर, स्केल फास्टर, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। जो एज इट है मैं वही यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। ये वाला है ना, इसको कॉपी करो, आइडियोग्राम पे आ जाओ। आइडियोग्राम देखते हैं इसमें अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे 4:5 का साइज होता है। तो चेंज कर लो। कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जनरेट। तो ये जनरेट करेगा। थोड़ा सा फ्री अकाउंट है आई थिंक यहाँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। राइटिंग इन द स्लो क्यू, राइटिंग कह रहा हूँ, वेटिंग। ठीक है ना। वापस आते हैं यहाँ पे। कहाँ था? ये रहा। तो ये कंटेंट रेडी है आपका, जो आप पोस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे? लिंक्डइन पे। ठीक है ना। इसका फॉर्मेट अगर बनाना है आपको, इसको कॉपी करो, यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आके सर्च करो लिंक्डइन पोस्ट फॉर्मेटर। ये रहा। इसका फॉर्मेट अगर चेंज करना है आपको, कुछ सही आ रहा है, 2 लाइन्स ऐसा दिखेगा। सी मोर का ऑप्शन आता है ना, तो ये समझ लो कि हुक होता है। 2 लाइन क्या है? हुक है। कोई इसको देखेगा, अगर वो हुक्ड होगा तभी वो आगे पढ़ेगा आपके कंटेंट को। तो ये सही आ रहा है, ये पूरा लाइन दिखेगा। द हार्श ट्रूथ्स एंड फ्यू मंथ्स अगो, ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सी मोर। इसमें कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है ना। जैसे ये आपको सही नहीं लग रहा, कॉमा आएगा। ठीक है ना। अगर किसी चीज़ को बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना है तो आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी। आपको चेंज करना है, यहाँ कुछ और आइकन यूज़ करना है या आइकन यूज़ नहीं करना है तो आप हटा दो और पोस्ट कर दो, सिंपल है। क्या हो गया ये? ठीक है ना। कॉपी, लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करना है। जनरेशन हो गया। SaaS फाउंडर्स आउट मार्केट विद AI। SaaS फाउंडर्स कुछ इन्होंने ऐसा इमेज बनाया है। ठीक है, तो जो सा इमेज आपको सही लगता है, जैसे ये सही लगता है मुझे, इसको डाउनलोड करो लिंक्डइन पे और पोस्ट करो। आपका पोस्ट रेडी है। ठीक है ना, आपका पोस्ट रेडी है। ये समझ में आया? और ये पोस्ट कर सकते हैं। किसने पूछा था? तंजय आपने पूछा था, डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं क्या? अगर आपने अगर अच्छा पोस्ट बनाया है, अगर वो पोस्ट सच में अच्छा इंसाइटफुल है, तो कोई आपसे ये पूछने थोड़ी ना आएगा कि आपने AI से बनाया है ये पोस्ट। कोई नहीं पूछता है। मेरे सारे पोस्ट AI से ही बने होते हैं लिंक्डइन पे। आज भी हमने कुछ पोस्ट किया था।
एआई टूल है इमेज बनाने के लिए। ये पोस्ट एआई से बनी हुई है, ठीक है। इमेज भी एआई से बना हुआ है, देख रहे हो। तो इसको और बेटर फॉर्मेट बेटर बना मैंने नहीं किया, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, है ना। इस वाले में मैंने नहीं किया, इसमें मैंने कुछ नया ट्राई किया है कि बोल्ड करके देखते हैं। दूसरे वाले में नहीं होगा मे भी वो। जैसे ये वाला पोस्ट भी देखोगे, इसमें भी एआई से ही मैंने ये कंटेंट बनाया था। आइडियाज़ मेरे हैं, इनसाइट मेरे हैं, लेकिन अब उतना कौन लिखने जाएगा जब एआई टूल मैं ही खुद ही यूज़ नहीं करूँगा तो किसी और को क्या ही बताऊँगा फिर। हाँ, तो एआई से बना हुआ है सब। ये वाला पोस्ट देखो, ठीक है। मोस्ट फाउंडर्स आर यूजिंग एआई मार्केटिंग द रॉन्ग वे, ठीक है ना। ये हुक है, और फिर पूरा पोस्ट बनाया हमने। ये भी एआई से ही बना हुआ है। ये इमेज भी एआई ने ही बनाया है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन साइनी एआई टूल्स, फिक्स योर बिगेस्ट मार्केटिंग लीक फर्स्ट। तो एआई टूल्स यूज़ करना कोई गुनाह नहीं है ना, बस उसको यूज़ करना आना चाहिए आपको। कोई नहीं पूछता है ना कि आपने एआई यूज़ किया था उस कंटेंट को बनाने के लिए। आइडियोग्राम, हाँ ऐप नहीं है, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ideogram.ai। और फ्री आई थिंक इसमें, हाँ इसका फ्री वर्जन भी है ना। मतलब वीक में आई थिंक, जैसे अभी मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला तो कितने क्रेडिट गए, 4 गए क्या, आई थिंक 4 गए। तो 8 बाकी है, तो 2 बार और डाल सकता हूँ। तो 3 पोस्ट के लिए तो हो गया ना आपका, फोटो यहाँ पे बन जाएगा, इमेज आपका। नहीं, आई थिंक वीक का है शायद, वीक का है ये। तो एक दूसरा ईमेल आईडी भी तो होगा। हाँ तो फिर कुछ नहीं तो एक और आईडी और बनाओ। 15 GB का स्टोरेज भी मिलेगा, और ये सारे टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जितना जहाँ पे जितना यूज़ कर सकती हो करो, और करना भी चाहिए, यूज़ करने के लिए ये सब। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि जो जिस फॉर्मेट की वो हम डिस्कस कर रहे थे, चेन ऑफ थॉट, ठीक है। आपके सामने ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। हम्म। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि जो इनपुट है बहुत ज़्यादा है, मान के चलते हैं, या फिर आपको उसको बार बार फ्रेम करने की जरूरत पड़ती है, तो चेन ऑफ थॉट यूज करो, है ना। अभी जैसे इसका, जैसे मैंने इसको पहले बोलता कि राइट क्या था, लिंक्डइन पोस्ट था ना। अगर मैं ये नहीं डालता, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट ऑन टॉपिक वाई फाउंडर शुड मास्टर एआई मार्केटिंग, बस इतना लिखता, तो ये कुछ भी जेनिक बना के दे देता ना हमें। लेकिन हमने इसे क्या बताया कि आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन सो दैट यू कैन मेक द बेटर पोस्ट। तो हमने इसको अजम्पशन में नहीं डाला कि ये खुद से जो उसका पैटर्न उसको फॉलो करके कुछ भी लिख के दे। हमने इसे बोला कि आप हमसे इनपुट लो, ताकि जो आउटपुट है वो मेरे हिसाब का हो, क्योंकि मुझे पता है ना कैसा आउटपुट चाहिए, टोन कैसा होना चाहिए, मैं किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना चाहता हूँ। चैट जीपीटी या किसी और टूल को पता नहीं है ना, वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आउटपुट फॉर्मेट पे आ जाते हैं अब, है ना। ये बाकी था आउटपुट फॉर्मेट्स, मार्कडाउन, टेबल्स, जेसन, एचटीएमएल, ठीक है ना। यानी कि हम इसमें बताते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। ब्लॉग में हम मार्कडाउन यूज़ कर सकते हैं, कैंपेन रिपोर्ट बनाते हैं तो टेबल यूज़ कर सकते हैं, एसईओ डेटा जेसन फाइल में ले सकते हैं, वेब कॉपी। अभी आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ही वीडियोस देखे होंगे जो एआई जनरेटेड ऐड होते हैं, देखा है किसी ने? गूगल गूगल का जो कौन सा है वो वीओ 3 है, उसमें जेसन में प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है, जेसन फॉर्मेट में होता है उसका प्रॉम्प्ट। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, अभी देखो, अभी हमें पता है, ये सारे पता है ना, वी हैव लेवल्स, रोल हमें पता है, सीओटी हमें पता है, फ्यू शॉट मल्टी शॉट हमने समझ लिया है, और मार्कडाउन फॉर्मेट को हम थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, डिटेल में हमें हमें बस ये पता है मार्कडाउन कुछ होता है, टेबल आपको पता है, जेसन फाइल, एचटीएमएल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? मार्कडाउन प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्ट्रक्चर वे में हमें रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे कि जब हम आर्टिकल्स बनाते हैं वेबसाइट के लिए, या एसईओ आर्टिकल्स जब बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया होगा कि एक सर्टेन फॉर्मेट में आर्टिकल बनाना चाहिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन भी हम एक सर्टेन वे में चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं, है ना, स्कैन करते हैं। आपकी नज़र कहीं पे जाता है तो आप स्कैन करते हो। तभी हमने कहा था कि बुलेट पॉइंट्स, हेडलाइंस, टेबल्स, इन्फोग्राफिक्स हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। लेकिन स्कूल में जो ऐसे लिखते थे, अगर ऐसे ऐसे लिख दोगे, ऐसे ऐसे लिख दोगे, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? स्कूल में लिखते थे ना ऐसे, ऑन सर्टन टॉपिक्स, वो वाला ऐसे, जिसमें डिस्क्रिप्शन भरे पड़े हैं, तो कोई नहीं पढ़ेगा उसको, आप भी नहीं पढ़ोगे, भाग जाओगे। क्योंकि उसको समझने के लिए एक तो उसको आपका जो आई है वो स्कैन नहीं कर पाएगा, और जिस चीज़ को आप स्कैन नहीं कर पाओगे वहाँ से जल्दी भागोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स है, अगर आपने उसको देख लिया, आपको समझ आ जाएगा किस बारे में है। अगर वो आपको रेजोनेट करेगा तो आप रुक के उसको पढ़ोगे, देखोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। ठीक है, तो मार्कडाउन में कुछ इस तरीके से है, हम एक सर्टेन वे में फॉर्मेट करके हमें आउटपुट चाहिए होता है, हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है ना, बुलेट्स पॉइंट्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे एग्जांपल है, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट वाई स्मॉल बिजनेस शुड इन्वेस्ट इन एसईओ, फॉर्मेट द रिस्पॉन्स इन मार्कडाउन विथ कैची H1 टाइटल, ठीक है ना, 3 S2 सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स अंडर ईच सब हेडिंग्स, अ बोल्ड कंक्लूजन लाइन। हमने आउटलाइन कर दिया कि इस फॉर्मेट में हमें चाहिए, हेडिंग, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स में हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल कुछ इस तरीके से आएगा, वाई एस यू इज़ द स्मार्टेस्ट मूव फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है ना, तो विजिबिलिटी, दैट लास्ट, ये एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम आर्टिकल बनाते हैं तो ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन ये चूँकि एग्जाम्पल है फॉर्मेट समझने के लिए। ठीक है ना, जैसे 3 सब हेडिंग की बात हो रही थी वहाँ पे, है ना, कि हमें सब हेडिंग्स चाहिए, 3 सब हेडिंग्स चाहिए हमें, तो उस हिसाब से वो बना के देगा आपको। अब इसका एग्जाम्पल टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, टेबल प्रॉम्प्टिंग में क्या है, क्रिएट अ कंपैरिजन टेबल ऑफ 3 डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स, फेसबुक, गूगल, ईमेल मार्केटिंग। कॉलम्स क्या चाहिए, चैनल, कॉस्ट, रीच, कन्वर्जन रेट और बेस्ट फॉर, यानी कि किस पर्पज से हम उसे यूज कर सकते हैं। तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, चैनल में, फेसबुक, कॉस्ट में यहाँ पे मान लेते $5, रीच में दिखेगा कि वाइड टारगेट होगा वो, कन्वर्जन रेट 2 to 3% का होगा, बेस्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस और एंगेजमेंट, एग्जाम्पल के लिए। फिर देखते हैं जेसन, इसी फॉर्मेट में जो चीज़ें हैं, जितने भी वीडियो ऐड वाले आप ऐड वीडियो देख रहे होंगे ना, जेसन फॉर्मेट में होते हैं, इस तरीके के बनाने पड़ते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर डेटा फॉर डेटाबेस और एपीआईज, है ना। प्रॉम्प्ट क्या है, एग्जैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम दिस एड कॉपी, गेट ग्लोइंग स्किन इन 7 days with our natural vitamin C serum, shop now with 20% off, return the data in JSON format with fields, headline, product, benefits, offer and call to action। जो देखा उसी हिसाब से देखा, हेडलाइन
प्रोडक्ट है सेरम, बेनिफिट्स, ऑफर है 20% ऑफ, कॉल टू एक्शन है शॉप नाउ। HTML फॉर्मेट में क्या होता है, जनरेट वेब रेडी कंटेंट डायरेक्टली। अब जैसे हम HTML फॉर्मेट में इसका फ़ायदा ये है कि जब हम वेबसाइट में पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे हमें टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, क्योंकि टैग ये खुद ही बना के दे देगा। देखो यहाँ पे है ना, H2 पैराग्राफ आ रहा है ना, URL देखो यहाँ पे सब है, बटन, ठीक है। तो इसको देखते हैं, एग्जांपल यूज़ करके देखते हैं इसका। अब इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हो जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलो पहले ये देखते हैं। कहाँ गया ये है। अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो हमने एग्जांपल लिखा है सिर्फ मार्कडाउन को समझने के लिए लिखा था, लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो ये वाला आपको पता है कि चेन ऑफ थॉट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो इस वाले में भी। तो ऐसा नहीं है कि एक जो प्रॉम्प्टिंग फार्मूला है वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे भी हो सकता है, चेन ऑफ थॉट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इससे तो हमने ये बताया था कि फॉर्मेट का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन कंटेंट तो हमने नहीं बताया ना कि टोन क्या होगा, टारगेट ऑडियंस क्या है। तो वो सब यहाँ पे चेन ऑफ थॉट के थ्रू ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। COT मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको पता है ना कैसे आप कर सकते हैं फॉर द बेटर रिजल्ट। इंटर करोगे तो हेडलाइन, उसके बाद क्या था, H23, तो 1 2 3 बना के दिया इसने, बुलेट्स पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, बुलेट्स पॉइंट्स अंडर ईच सब हेडिंग, तो बुलेट पॉइंट्स में ही है। अब बोल्ड कंक्लूजन लाइन, ये रहा बोल्ड कंक्लूजन लाइन, ठीक है। अब क्या है ये, अब इसमें फिर डेटा आप उसको अटैच करना पड़ेगा। डेटा आप अटैच कर दोगे, फिर बताओगे कि यूज़ दी अटैच डेटा, है ना, एंड क्रिएट अ कंपैरिजन टेबल। तो उस डेटा के बेसिस पे क्या करेगा, ये टेबल बना देगा आपके लिए, ठीक है ना। बस डेटा अटैच करना है, टेबल इसने बना दिया, ठीक है। अभी तो ये जेनरिक है, लेकिन अगर आप पहले प्रीवियस डेटा दोगे तो उस हिसाब से वो डिसाइड करके बताएगा बेस्ड ऑन दिस डेटा, है ना। और क्या था, ये रहा जेसन फॉर्मेट में। आ गया। तो कोई भी रॉ फॉर्मेट में आपका प्रॉम्प्ट है, आपको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, लाइक कि आपको वीडियो बनाना है, वो गूगल का जो Veo 3 है उसके हेल्प से, रॉ फॉर्म में वहाँ पे जाके लिखो सिंपल इंग्लिश में, ठीक है। कि कोई पर्टिकुलर फ़ोटो है, आपने उसको अटैच कर दिया। आपने बहुत बार देखो, जैसे एप्पल का लोगो है, आपने इसे अटैच कर, वहाँ पे लिखो दिस इज एप्पल लोगो, आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट और वांट टू कन्वर्ट दिस लोगो इनटू एप्पल प्रोडक्ट प्रमोशनल वीडियो यूजिंग गूगल Veo 3, है ना, गूगल Veo 3, है ना। एंड टू डू सो आई नीड अ प्रॉम्प्ट इन जेसन फॉर्मेट, बस इतना ही लिखना है, वो लिख के देगा जेसन फॉर्मेट में, फिर उसको कॉपी पेस्ट करो और Veo 3 में पेस्ट कर दो, ठीक है ना। तो प्रॉम्प्ट भी आप ले सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, आप ऐसे तो खुद नहीं लिख पाओगे, मान लेते हैं ऐसे आप खुद नहीं लिख पाओगे, तो बेसिक सा है, लोगो अटैच किए, जो भी फोटो है जिसको आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको, लाइक एप्पल का लोगो है, आपने अटैच किया, ChatGPT को बताया कि आई वांट टू कन्वर्ट दिस एप्पल लोगो इनटू
Apple promotional video using Google VO3 and to do so I need a JSON prompt. ठीक है, वो लिख के दे देगा। उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, जो वीडियो ऐड आप बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, कोई स्पेसिफिक है आपका कि इस एंगल में ऐसा कन्वर्ट होना चाहिए, उसे बता दो। जेसन फाइल वो बना के देगा और VO3 में कॉपी पेस्ट कर दो, आपका वीडियो रेडी है। और आजकल ये सारे वीडियो बहुत वायरल जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सब बना रहे हैं, तो वायरल जाने का एक आसान तरीका भी है ये। फिर क्या है HTML। यहाँ पे आते हैं, देखो दे दिया इन्होंने HTML बना के। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता है, हमें रोल पता है COT, यानी कि जो बार बार जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, चेन ऑफ थॉट, फ्यू शॉर्ट, मल्टी शॉर्ट हमें पता है। फॉर्मेट्स में हमें मार्कडाउन पता है, जेसन पता है, HTML पता है, टेबल पता है। ठीक है, अब क्या है, इसको हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है ना, लेट्स पुट these into frameworks and patterns for real workflows। ठीक है, तो फ्रेमवर्क देखते हैं अब क्या है। ठीक है, RTCF CRSPE। ठीक है ना, फ्रेमवर्क्स यानी ब्लूप्रिंट, जो हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। फ्रेमवर्क्स आर प्लग एंड प्ले टेम्पलेट्स फॉर राइटिंग बेटर प्रॉम्प्ट्स। Instead of writing from scratch, you just fill in the blanks and AI gives you structured, high quality result। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है RTCF, जो हमने रोल वाला पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है ना, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर्मेट। रोल में हम बताते हैं, एक स्पेसिफिक रोल देते हैं, टेल AI who it should become। टास्क में टेल AI what you want it to do। कॉन्टेक्स्ट में गिव बैकग्राउंड, टारगेट ऑडियंस, प्रोडक्ट इन्फो एक्सेट्रा। फॉर्मेट में स्पेसिफाई हाउ यू वांट द आउटपुट। एग्जाम्पल हमने पहले यूज भी किया है इसको। ठीक है ना, एक्ट एज अ फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, राइट 3 एड कॉपीज फॉर अ न्यू फिटनेस ऐप। इसको और स्पेसिफिक आप कर सकते हैं, है ना। फिटनेस ऐप फोकस फोकसिंग ऑन वेट लॉस फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेसिफिक है तो। द ऐप हेल्प्स बिजी प्रोफेशनल, यहाँ पे है कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, द ऐप हेल्प्स बिजी प्रोफेशनल, है ना, वेट लॉस में हेल्प करता है विद इन इन 15 मिनट अ डे। फॉर्मेट क्या है, प्रेजेंट द आउटपुट इन अ टेबल विथ कॉलम्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड कॉल टू एक्शन। ठीक है, उस हिसाब से हमने इसको लेडी टेस्ट भी काम करता है। फिर आता है कैपेसिटी, रोल, इंस्ट्रक्शन, स्टेप्स, पर्सोना, एग्जाम्पल्स। काफ़ी हेल्पफुल है ये फ्रेमवर्क। कैसे काम करता है ये, कैपेसिटी हम बता देते हैं, सेट AI एबिलिटी, क्रिएटिव, एनालिटिकल, पर्सवेसिव भी हम बता देते हैं उसको। जैसे अभी हम लिंक्डइन वाले पोस्ट में हमने उसे क्या बताया था, लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर विथ मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स, यू नो हाउ टू राइट कंटेंट, ऐसे कुछ बताया था ना। ठीक है, तो आप उसे कैपेसिटी देते हैं, फिर रोल देते हैं, डिफाइन हो AI शुड एक्ट एज, फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, गिव द मेन टास्क, फिर स्टेप्स बताते हैं उसे, ब्रेक डाउन द वर्क फ्लो। ठीक है, फिर पर्सोना बताते हैं, ऐड टोन, स्टाइल, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, वेटी। एग्जाम्पल्स देते हैं उसे, गिव सैम्पल टू गाइड द रिस्पॉन्स। फिर एग्जाम्पल देते हैं उस पर, यहाँ पे SEO ब्लॉग राइटिंग का एग्जाम्पल है, बी क्रिएटिव एंड SEO फ्रेंडली, एक्ट एज अ कंटेंट राइटर, राइट अ ब्लॉग इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक स्किन केयर फॉर वुमेन 25 to 35। ठीक है, स्टार्ट विद द हुक, एक्सप्लेन वाई नेचुरल प्रोडक्ट्स मैटर, देन प्रॉमिस सोल्यूशन। टोन क्या है, कन्वर्सेशनल, ट्रस्टवर्दी। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल इंट्रो, टाइड ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, डिस्कवर द जेंटल टच ऑफ नेचर विथ स्किन केयर डिजाइन फॉर यू। ठीक है, तो करते हैं इसको कॉपी पेस्ट, ये बाकी है ना।
ठीक है। टायर्ड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट प्रॉमिस अ ग्लो बट लीव योर स्किन स्ट्रेस्ड। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी कर सकते हो, जैसे इंस्ट्रक्शन में, टोन में, पर्सोना में, यहाँ पे ये भी जाके लिख सकते हो कि यूज सिंपल वर्ड्स, है ना, बी परसुएसिव, यूज ओनली ह्यूमन सेंट्रिक कन्वर्सेशनल टोन, ये सब बताओगे तो जो वर्ड्स के जो सिलेक्शन है वो और बेटर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे सिंपल वर्ड बोलोगे, बोलोगे जार्गन यूज़ नहीं करना है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिसको आप अवॉइड करते हैं आप अपने राइटिंग में, उसको अपलोड कर दो, अटैच कर दो। सो बोलो कि अवॉइड दीज वर्ड्स और दीज फ्रेजेस इन माई कॉन्टेंट, वो नहीं लिखेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ और आप अपने हिसाब से ऐड करके अपने कंटेंट को बेटर बना सकते हो, अपने आउटपुट को बेटर बना सकते हो। फिर वही है ना, फ्यू शॉट मल्टी शॉट, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अपने हिसाब, अपने साइड से कुछ डेटा ही तो देते हैं ना उसे, कि ऐसा चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये भी बोल सकते हो कि ऐसा हमें नहीं चाहिए, ये सारे वर्ड्स नहीं चाहिए। ठीक है। तो और बेटर कंटेंट देगा आपको। तो ये रहा, more and more women aged 25 to 35 are realizing that the secret to lasting beauty isn't the harsh chemicals, but in the power of nature. Organic skincare just a trend. It's a lifestyle shift, free from toxins and packed with natural goodness. These products work in harmony with your skin, not against it. If you are if you have ever wondered how to get radiant, healthy skin without the side effects, you are in the right place. In this blog, we will explore how organic skincare for women 25 to 35 is a game changer. Very specific age ये ले रहा है ना, very specific audience, and share simple effective solution to help you embrace a clean natural routine. अब किसी को याद हो मैंने ब्लॉग राइटिंग के बारे में कुछ बताया था कि कैसा स्टार्ट होना चाहिए, याद है किसी को कि आपका आर्टिकल किस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए? अगर आपको याद है तो आप इसके बारे में क्या ख्याल है आपको, इस कंटेंट के बारे में जो अभी मैंने पढ़ा है? अच्छा कंटेंट है वो? हम्म, है ना, एंगेजिंग। ठीक है। यानी कि ऐसा कि वो रुके आपके कंटेंट पे और बाकी कंटेंट पढ़े। ठीक है ना। तो ये क्या है, ह्यूमन टच है। और जैसे हमने कहा था कि हमें ब्लॉग का इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन ही लिखा है इन्होंने, जिसमें क्या किया, इन्वॉल्व किया इन्होंने अपने ऑडियंस को। जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते वहाँ पे आप नहीं रुकते हैं। अगर रुकते भी तो ज़बरदस्ती रोका जाता है आपको। जहाँ आपका मन नहीं लगता वहाँ आप जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। अगर जाते भी तो भाग के आ जाते हैं कि मन नहीं लग रहा है। और सोशल मीडिया पे या ओवरऑल इंटरनेट पे कंटेंट की कमी नहीं है। तो जेनरिक कंटेंट किसी को नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए स्पेसिफिक, जिसमें उसे ऐसा फील हो कि वो इसमें इन्वॉल्व है, उसे ऐसा फील हो कि उसकी बात हो रही है, ऐसा फील हो कि उसके प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है। जहाँ वो पर्सनल टच उसे मिलेगा वहाँ पे वो रुकेगा, अपना टाइम देगा। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में कंटेंट बनाते हैं, नो मैटर, चाहे सोशल मीडिया पे है या फिर यूट्यूब पे है, वेबसाइट पे है, कहीं पे भी कंटेंट है, अगर आप ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाते, अगर आपका ऑडियंस आपके कंटेंट के साथ रेजोनेट नहीं करता है, तो वो नहीं रुकेगा, वो छोड़ के चला जाएगा वो। ठीक है। तो ये कंटेंट वही काम कर रहा है, रोक रहा है अपने ऑडियंस को, ऐसा लग रहा है कि उससे बात कर रहा है। टू वे कम्युनिकेशन, मैं बार बार ऐसा कहता हूँ कि आपका कंटेंट ऐसा लगना चाहिए कि आपका रीडर आपके साथ बात कर रहा है। ऐसा फील नहीं होना चाहिए किसी मशीन से वो बात कर रहा है ना। और इस कंटेंट को बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना है? अब इसमें एक दिक्कत यह है कि एआई वाले में, हालांकि इसको आप ठीक कर सकते हो, ये हाइफन है ना, हाइफन ही बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसको, हाइफन। तो ये कॉमा की जगह मैक्सिमम टाइम हाइफन ही यूज करता है, तो बहुत ही वो लगता है, क्या कहते हैं, मशीनरी टाइप का फीलिंग देता है वो, है ना। तो उसको चेंज कर दो, जैसे लिंक्डइन पोस्ट का मैंने फॉर्मेटर दिखाया ना, इसको कॉपी पेस्ट करो, इसमें देखो कि जहाँ पे कॉमा होना चाहिए उसको कॉमा लिख दो। ये जो थोड़ा वो चेंजेस जिसमें फॉर्मेट में होने हैं वो चेंज कर दो। ये बहुत बार होता है कि अननेसेसरी के ये इमोजी भी लगा देगा। ठीक है, लेकिन आउटपुट अच्छा है। ठीक है ना। तो
ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो RTCF क्या है? क्विक एंड स्ट्रक्चर्ड है, ग्रेट फॉर एड, सोशल मीडिया पोस्ट, रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए। और CR इसको पढ़ेंगे क्या? क्रिस्पी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसको? क्रिस्पी भी नहीं पढ़ सकते, क्राइस पढ़े, क्या पढ़े इसको? ऐसे ही पढ़ लेते हैं, CRISP पढ़ लेते हैं, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्रिस्पी सही है ना? क्रिस्प, तो क्रिस्प ही मान लो ना, क्रिस्प ही रहने दो, जो भी है। डिटेल्ड एंड गाइडेड, ठीक है, डिटेल्ड है ये, थोड़ा सा गाइड भी आप इसे करते हैं, पर्सोना बताते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स भी देते हैं आप इसमें। RTCF में तो हम एग्जाम्पल नहीं देते ना, इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं, ठीक है। ग्रेट फॉर ब्लॉग्स, ईमेल कैंपेन, स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना हो तो ये काम में आ जाता है। एक्सरसाइज है आपके लिए, रीबिल्ड करना है आपको एक RTCF एक बनाओ और उसको एक्सपैंड करो क्रिस्प में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं। फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया जिसमें दो हमने, एक क्या था, एक क्रिस्प था और दूसरा था RTCF, ठीक है, रोल जिसमें हम असाइन करते हैं रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट। अब ये डिस्कस करते हैं पैटर्न, ठीक है ना। अभी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है। थॉट, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, फिर ये आंसर करता है। रिएक्ट में क्या होता है, एक्शन प्लस रीजन प्लस एक्शन, ठीक है। तो AI रीजन्स स्टेप बाय स्टेप एंड टेक्स एक्शन लाइक कॉलिंग एक्सटर्नल डेटा बिफोर आंसरिंग, ठीक है ना। हेल्प्स अवॉइड लोकेशंस टाइप की जो चीज़ें होती हैं आप इसमें अवॉइड करते हैं। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स का एक एग्जांपल है यहाँ पे। यू आर अ मार्केटिंग एनालिस्ट, क्वेश्चन है कंपेयर माई वेबसाइट ट्रैफिक इन 2023 वर्सेस 2024। स्टेप 1 क्या है, रीजन, थिंक अबाउट वेयर टू गेट डेटा। स्टेप क्या है, रिट्रीव फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स API। स्टेप 3 क्या है, ऑब्जर्व नोट द वैल्यू। स्टेप 4 क्या है, आंसर, प्रोवाइड द कंपैरिजन इन प्लेन इंग्लिश, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। थॉट क्या है, नीड ट्रैफिक डेटा फ्रॉम ये, एक्शन रिट्रीव GA यानी गूगल एनालिटिक्स डेटा 2003 और, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इंक्रीज ऑफ 60%। फाइनल आंसर क्या है, योर ट्रैफिक ग्रो बाय 50% फ्रॉम 2023 टू 2024। वेरी सिंपल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल सिंपल है, ठीक है ना, लेकिन इसका यूज केस एनालिटिकल वाली चीज़ों में काफ़ी आता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आता है रैग, रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। AI एजेंट अगर आपको कभी बनाना हो या बनाने का मन हो, सीखने का मन हो, तो आपको रैग समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो अभी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, पैटर्न, ये AI एजेंट बनाने में भी काम में आता है, ठीक है। जब हम एजेंट्स बनाते हैं वहाँ काम में आता है, खासतौर से ये रैग, रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। इसमें क्या होता है, आंसर ओनली फ्रॉम प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। AI pulls आंसर्स फ्रॉम योर प्राइवेट नॉलेज बेस प्लस द इंटरनेट इंस्टेंट ऑफ गेसिंग, कुछ भी गेस नहीं करेगा बल्कि डेटाबेस से लेगा। इंश्योर एक्यूरेट सोर्स बेस्ड आंसर्स। एग्जांपल क्या है, मार्केटिंग प्रपोजल का एग्जांपल है, यूज रिट्रीवेबल आर्गुमेंटेड जनरेशन नॉलेज बेस क्लाइंट्स वेबसाइट प्लस गूगल एड्स रिपोर्ट, ठीक है, इसमें आप डालोगे अपने प्रॉम्प्ट में। टास्क क्या है, राइट अ समरी ऑफ देयर टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड इन 2024। तो अगर किसी वेबसाइट का अगर कोई रिपोर्ट बनाना है तो डेटा जेनरिक तो नहीं हो सकता ना, वेबसाइट तो उसी डेटा तो उसी वेबसाइट का होगा, तभी तो रिपोर्ट बनेगी ना, ठीक है। यहाँ आउटपुट एग्जांपल है, फ्रॉम एड्स रिपोर्ट टॉप 3 कीवर्ड इन्होंने हाईलाइट किया। जनरेटेड समरी में क्या लिखा इन्होंने, इन 2024 योर स्किन केयर कैंपेन्स परफॉर्म बेस्ट विथ ऑर्गेनिक फोकस कीवर्ड। तो क्या है ये, पर्सनलाइज रिपोर्ट के लिए पर्सनलाइज डेटा चाहिए ना, आपको अपने बारे में कुछ रिपोर्ट चाहिए, तो रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे आपके बारे में जानना पड़ेगा ना, वो रैंडम तो मैं कहीं और से डेटा नहीं ले पाऊँगा। अगर वो डेटा ले रहा हूँ तो वो आपका रिपोर्ट नहीं बनेगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा फिर, ठीक है।
तो ये था रैग, रेट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। फिर आता है टीओटी, ट्री ऑफ थॉट्स। सीओटी हमने पढ़ा था ना, उसी का वेरिएशन है। ये एक्सप्लोर्ड मल्टीपल थॉट्स ट्रीज बिफोर डिसाइडिंग। Instead of one straight reasoning chain (COT), EA explore multiple possible reasoning branches like a decision tree. Then it picks the best path or compares different branches. It's useful for complex problems with multiple ways to reach an answer. Strategy, planning, brainstorming. स्ट्रैटेजी में ऐसा नहीं होता ना कि आपने कुछ चैट जेप पे कुछ दिया, उसने आउटपुट कर दिया, आप उसे मान गए। इसका मतलब है आपको स्ट्रैटेजी का एस भी नहीं पता फिर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कैंपेन आइडियाज। थिंक स्टेप बाय स्टेप लाइक अ डिसीजन ट्री। टास्क जनरेट 3 possible ad strategy for launching an organic skincare brand. Evaluate pros and cons of each, then choose the best option with reasoning. ठीक है, आउटपुट क्या है? पाथ 1 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैंपेन। प्रो क्या है इसका? क्विक रीच है। कॉन्स क्या है? एक्सपेंसिव होता है। पाथ 2 एसईओ प्लस कंटेंट। प्रोस क्या है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कॉन्स क्या है? स्लो इनिशियल रिजल्ट, 6 महीने कौन इंतजार करेगा, है ना। पेड एड्स गूगल प्लस एफपी। प्रो इमीडिएट ट्रैफिक। कॉन्स हाई सीपीसी, यानी महंगा होता है, बहुत कॉस्टली। अभी मैं आऊँगा इस पर कितना कॉस्टली होगा ये सब चीज़ें, अब तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। फाइनल चॉइस पार्ट 3 फॉर लॉन्च, शॉर्ट टर्म कंबाइन विथ पार्ट 2 लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसने क्या बोला? पार्ट 3 क्या है? शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म को कंबाइन करो आप। तो ये क्या है? ट्री, सॉरी ट्री कह रहा हूँ, टीओटी, ट्री ऑफ थॉट। सीओटी में क्या था? स्ट्रेट रीजनिंग चेन होता है उसमें, इसमें मल्टीपल चेन। फिर क्या है? क्रिटिक, जैसे अभी हमने उसमें यूज़ किया था लिंक्डइन वाले में। लिंक्डइन वाले में क्रिटिक यूज़ किया था ना। देखो क्या है, टू पास, ड्राफ्ट, क्रिटिक, रिफाइन। यही हमने लिंक्डइन में किया था। AI acts as both critic and editor. First generates, then review, then improve. एग्जाम्पल क्या है? टास्क क्या है? राइट अ गूगल एड हेडलाइन फॉर अ वेट लॉस ऐप। स्टेप 1 जनरेट ऑप्शंस। स्टेप 2 क्रिटिसाइज वीकनेस। स्टेप 3 रीराइट ए स्ट्रॉन्गर वर्जन। हमने यही किया था ना। अब इसमें क्या, हम एक ही बार में वो सारे प्रॉम्प्ट डालने हैं। हमने उसमें COT यूज़ किया था, चेन ऑफ थॉट यूज़ करके डाला था वो सब, है ना। लेकिन काम यही किया था। आउटपुट क्या है? ड्राफ्ट बनाया, ठीक है ना। लॉस वेट फास्ट विथ आर ऐप। क्रिटिक क्या है? टू जेनरिक, नॉट स्पेसिफिक, नो बेनिफिट। सही बात है, ये बहुत जेनरिक है ना। रीराइट क्या किया? बर्न कैलोरीज इन जस्ट 15 मिनट्स डेली, ट्राई फ्री टुडे। आपके सामने आपको क्या लग रहा है? ड्राफ्ट पहले इन्होंने ये ड्राफ्ट किया, फिर खुद ही इसका क्या किया? क्रिटिसाइज किया कि ये अच्छा नहीं है, रीराइट करके ये लिख के दिया। तो आप अगर आप मार्केटिंग समझते हैं तो आपको एक ही बार में पता चल जाएगा, ये तो काफ़ी अच्छा है उस वाले से। ठीक है ना। फिर आता है DSP, डायरेक्शनल स्टिमुलस प्रॉम्प्टिंग। फोकस ऑन AI on key fields first. Give AI hints or signals to focus on certain details instead of random outputs. एग्जाम्पल क्या है? मार्केट रिपोर्ट बनाना है हमें, तो क्रिएट अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस ऑफ स्किन केयर ब्रांड्स। डायरेक्शन क्या है? फोकस ऑन प्राइसिंग एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट ओनली। आउटपुट्स एज बुलेट पॉइंट्स। तो स्पेसिफिक हो गया ना आपको क्या चाहिए। हिंट आपने दे दिया कि मुझे सिर्फ इंगेजमेंट देखना है, प्राइसिंग देखनी है, बाकी चीज़ें नहीं देखनी। होती तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। रिपोर्ट बनाने में क्या है कि कई बार होता है कि हमें स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाना पड़ता है ना। अगर आपको ये रिपोर्ट बनाना हो, इंगेजमेंट के ऊपर रिपोर्ट बनानी है कि आपका इंगेजमेंट क्या है और बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स का इंगेजमेंट क्या है, तो सिर्फ इंगेजमेंट की ही बात होगी ना उस समय उस रिपोर्ट में। ठीक है, आउटपुट कुछ ऐसा देगा ये आपको। प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर का इतना है एवरेज $25। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर $30 का है।
ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट डेली एंगेजमेंट रेट 4% का है। बी का क्या है, पोस्ट 3x पर वीक, एंगेजमेंट 7% का है। ठीक है। फिर क्या आता है, चेन ऑफ थॉट, COT वेरिएंट्स। ठीक है। ए रीजन स्टेप बाय स्टेप इंस्टेंट ऑफ जंपिंग टू आंसर, जस्ट लाइक हमने लिंक्डइन पोस्ट बनाया था। उसका वेरिएंट्स देखो, स्टैंडर्ड COT, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, फ्यू शॉर्ट COT, है ना, जिसमें हम डेटा देते हैं। एक्सप्लेन सो AI एग्जांपल्स ऑफ रीजनिंग बिफोर आस्किंग, सेल्फ कंसिस्टेंसी COT, AI जनरेट्स मल्टीपल रीजनिंग पाथ्स देन पिक्स द मोस्ट लॉजिकल, खुद ही जनरेट करेगा। एग्जांपल्स क्या है, क्वेश्चन इफ माई CPC इज $2 एंड I want 500 conversion at 5% conversion rate. What budget do I need? Use step by step reasoning. ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करके ये मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा डेटा देगा। स्टेप 1, 500 कन्वर्जन डिवाइडेड बाई 5% इक्वल टू 10,000 क्लिक्स। स्टेप 2, 10,000 क्लिक्स इंटू $2 CPC का है ना, यानी पर क्लिक $2 लग रहा है, तो 10,000 इंटू 2 इंटू 20,000 बजट चाहिए। फाइनल आंसर क्या है, यूनिट $20,000, है ना, टू अचीव 500 कन्वर्जन एट 5%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर फिर से लिख दिया है, रिएक्ट। थिंक प्लस एक्शन, डेटा और एनालिटिक्स में काम में आएगा। रैग मल्ट, पुल फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, COT स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, मैथ रीजनिंग। क्रिटिक रेटर, सेल्फ रिव्यू, कॉपी राइटिंग, ब्लॉग्स वगैरह में काम में आएगा, जैसे हमने लिंक्डइन पोस्ट बनाया था। DSP फोकस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट डिटेल्स। TOT डिसीजन ट्री, रीजनिंग, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग वगैरह में, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक ही बार में आप कंफर्म नहीं करते, प्लानिंग एक ही बार में कंफर्म नहीं करते, है ना। सेल्फ कंसिस्टेंसी या रिलायबल आंसर्स मिलते हैं इसमें, जैसे बजट फोरकास्टिंग वगैरह करना हो तो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सरसाइज है जो आपको खुद करना है। ठीक है ना, तो कितना टाइम हुआ है, नौ बजने वाला है ना। ओके, ठीक है, चलो इस सबका एग्जांपल देख ले। इसमें फिर वो देना पड़ेगा आपको, एनालिस्ट के लिए डेटा चाहिए ना, फिर डेटा देना पड़ेगा। आर्गुमेंटेड नॉलेज बेस, इसमें नॉलेज बेस देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, उसको टेस्ट करते हैं। देखो क्या आ रहा है, थिंकिंग लॉन्गर फॉर अ बेटर आंसर। इससे पहले तो नहीं आया था, नहीं आ रहा था ना इससे पहले। ठीक है, देखते हैं बेस्ट क्या सेलेक्ट करता है। ये देखो, इसने खुद ही क्या बनाया है, डिफरेंट एक ट्री, जैसे हम बात कर रहे थे, डिसीजन ट्री की बात कर रहे थे ना। जनरेट 3 पॉसिबल एड स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्चिंग अ न्यू ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड। फिर हमने इसको बोला कि एवेलुएट करो। ठीक है, तो स्टेप 1 इन्होंने यूज़ किया है, क्विक डिसीजन ट्री बनाया एक इन्होंने। ठीक है ना, जिसमें 1 क्या है, प्राइमरी गोल इन फर्स्ट 90 डेज आपका क्या होगा। सेकेंड, बजट कंफर्ट फॉर पेड मीडिया क्या है आपका। ब्रांड मैच्योरिटी एंड एसेट्स क्या हैं वो सारे। फिर स्ट्रेटजी 1 बनाया उन्होंने, फुल फनल सोशल UGC इंजन। ठीक है ना, UGC कंटेंट वगैरह यूज करेगा। इसके अप्रोच कौन से इन्होंने बताया। स्ट्रैटजी दूसरा बना उन्होंने, इंटेंट कैप्चर, गूगल एड्स प्लस SEO, अफिलिएट मार्केटिंग और पीयर वगैरह यूज़ करने को ये कह रहा है। फिर स्ट्रैटजी C भी बनाया उन्होंने,
ओन्ड ऑडियंस लाइफ साइकिल फ्लाई व्हील, जिसमें ईमेल एसएमएस वगैरह जो आपके पास होगा वो सारे यूज़ करने को भी कह रहा है। टैक्टिक्स प्रोज कौन सब बताया इन्होंने। फिर उन वर्डिक क्या दे रहा है, चूज स्ट्रैटेजी ए फुल फनल सोशल प्लस यूजीसी इंजन फॉर मोस्ट न्यू ऑर्गेनिक स्किन केयर लॉन्च। रीजनिंग क्या है, स्पीड टू इनसाइड मीटर्स अर्ली, यू मस्ट क्विकली वैलिडेट एंगल्स सेंसिटिव स्किन सेफ, ये सारे। सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स चीप क्रिएटिव लर्निंग पर 1000 impression, you can iterate weekly and relocate budget to winners. यूजीसी build trust fast in skin care, है ना। यूजीसी मीन्स जो आम पब्लिक है वो आपका कंटेंट यूज करते वीडियो बनाता है ना, यूजीसी कंटेंट जिसे बोलते हैं, है ना। आप ये तो खैर पेड भी हो गया है, आप अपने बहुत सारे एजेंसी जो काम करती हैं आपने उसको पैसे दिए और वो जैसे स्किन केयर है तो किसी से वीडियो, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवा के वो आपको दे देगा। अगर वो इन्फ्लुएंसर नहीं भी है माइक्रो लेवल पे भी, फिर भी वो वीडियो बना के आपको देगा, तो उसको आप यूज कर सकते हो, आप दिखा सकते हो एक कि आपका टारगेट ऑडियंस आपका प्रोडक्ट यूज करके क्या फीडबैक दे रहा है, ठीक है। तो उस तरह के वीडियो काम करते हैं जब हम रियल देखते हैं कि जो जिस चीज़ में आप जो चीज़ आपको चाहिए होता है किसी ब्रांड के बारे में, मान लेते हैं स्किन केयर कुछ आप ढूंढ रहे हैं कि पिंपल्स हो गए हैं आप ढूंढ रहे हैं, सेम प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वीडियो आपको देखता है जो ये बता रहा होता है कि मेरे पास भी ये प्रॉब्लम था और हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो ये ठीक हो गया या बेटर हो गया, आप कहीं ना कहीं उसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है ना, वो रियल लगता है ना। हालांकि पूरी की पूरी मार्केटिंग चेन इसमें काम करती है, लेकिन एंड यूज़र उतना नहीं सोचता ना, ठीक है। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये रीज़न भी बता रहा है कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो यूजीसी बिल्ड ट्रस्ट फास्ट इन स्किन केयर, ठीक है ना, रियल लाइफ में दिखता है ना बिफोर आफ्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा प्लान भी दे रहा है, क्विक 30 60 90 एड ऑन इफ़ यू वांट अ प्लान, ठीक है। डे 1 बता दिया इन्होंने, डे 1 to 30 लंच और 10 to 15 यूजीसी कॉन्सेप्ट ऑन मेटा, ठीक है ना। सीड 50 क्रिएटर्स बिल्ड क्विज, है ना। डे डेज 31 to 60 स्केल विनिंग एड्स, जो आपने एड ऑनर बनाए थे उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से स्केल करना है। फिर 61 to 90 यानी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ की बात कर रहा है ये। एड रेफरल प्रोग्राम, है ना। एक्सपैंड यूजीसी एंगल, है ना। डिफरेंट क्या कहते हैं प्रोडक्ट को आगे लेके बढ़ना, डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के साथ मैच करना उसको। फिर कह रहे हैं एसईओ कंटेंट पे फोकस करने के लिए, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज करो अपने सब्सक्रिप्शन को, रिप्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज करो, तो ये सारी चीज़ें एक मिनी प्लान भी इन्होंने बना के दे दिया। तो ये क्या था, ये था कि हम उसका रीजनिंग बताते हैं, हम इसे बोलते हैं कि खुद ही एक ट्री बनाओ और उसमें से बेस्ट हमें सेलेक्ट करके दो और उसके रीजन को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब इसमें से आपके पास भी कुछ डेटा होगा या एक सर्टेन वे में आपको चाहिए तो फिर से डेटा फीड करो, ये सीओटी के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा फीड करते हैं, डेटा बताते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स का कोई एग्जांपल आपके पास है वो दे दो, आपके पास अपना कुछ आइडिया वो उसे इनपुट करो तो वो और रिफाइन करके आपको देगा। आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जैसे वर्डिक्ट में इन्होंने जो फाइनल दिया इसमें कुछ पूछना है आपको, कुछ स्पेसिफिक आपको लगता है ये समझ नहीं आया आपको, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको लगता है नहीं इसमें कुछ और आइडिया होना चाहिए, तो उसको बताओ, वो उसे रिफाइन करके देगा आपको, ठीक है। और क्या बच गया, क्रिटिक हमने अभी करके देखा था, ठीक है। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या है, कॉम्पिटिटर एनालाइज आप कर सकते हैं इसमें रिपोर्ट बनाने के लिए, फिर डेटा आप दोगे और हिसाब से ये रिपोर्ट जनरेट करके देगा। चेन ऑफ थॉट हमने ऑलरेडी यूज किया है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे एग्जांपल है, इसको हम अभी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, तो इसको कर देते हैं। देखो फिर से सोच रहे हैं ना, थिंकिंग लॉन्गर फॉर अ बेटर आंसर। देखो आ गया 11 सेकेंड आंसर, स्टेप बाय स्टेप क्या है, रिक्वायर्ड क्लिक्स कन्वर्जन डिवाइडेड बाई कन्वर्जन रेट इक्वल टू 500
डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल टू 10,000 क्लिक्स। बजट क्या है, रिक्वायर्ड क्लिक्स इंटू CPC, बहुत सिंपल फार्मूला है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड क्लिक्स कितनी चाहिए हमें, 10,000 चाहिए, और एक क्लिक का $2 है, तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20,000, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तरीके समराइज भी कर दिया है इसको। ऐड कॉपी रोल प्लस मल्टी शॉट प्लस टेबल, SEO ब्लॉग्स के लिए रोल प्लस COT मार्कडाउन, ठीक है। एनालिटिक्स रिपोर्ट के लिए रोल टेबल जेसन यूज़ कर सकते हैं आप। कॉम्पिटिटर रिसर्च रिएक्ट एंड रैग को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से करके देखनी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना। और अगर आपको ट्रांजिशन करना है एक मार्केटर से या मार्केटर में, तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको आना चाहिए। बाकी चीज़ इसके बाद है, ठीक है ना, कि कौन सा टूल यूज़ करना है, क्या करना है, वो बाकी बात की चीज़ें हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये रैप अप क्वेश्चन है, आप बताओ। ये सब फॉर्मेट हमने आपको ऑलरेडी दे रखा है। क्या समझ आया बताओ।